अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ग्राफिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है। आज उसकी दूसरी क्लास है जिसमें हम प्लॉट कमांड की डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये हमने मैथमेटिका 11 इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें हम परफॉर्म करके देखते हैं हमारी कमांड्स को। तो आज जो हमने कमांड्स परफॉर्म करनी है उनको पहले रीड कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 14 है The show command is useful for plotting several graphs simultaneously, particularly when their domain are different intervals. Show command का जो syntax है वो देख लें। show आगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन G1, G2, so on, plot several graphs on the common set of axes. आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहले मैं इसका व्यू बढ़ा लेता हूँ 200%। यहाँ हम पहला अपना फंक्शन लेते हैं G1 और इसको प्लॉट कमांड से एक ग्राफ ड्रा करते हैं। तो फंक्शन हमारा है x स्क्वायर माइनस 9 और कोमा आगे इसकी रेंज देते हैं x कोमा -4 4 और ये इसकी रेंज होगी। यहाँ से शिफ्ट इंटर करते हैं तो ये इसने ग्राफ बना दिया। यहाँ हम अपना दूसरा फंक्शन लेते हैं G2 और इसको हम प्लॉट कमांड लिखते हैं प्लॉट और इसका फंक्शन है साइन और पैरामीटर x आगे x की रेंज देते हैं कोमा यहाँ पर हम x 0 से 2 पाई 0 2 पाई हम सिंबल यहाँ से प्लेट से लेंगे प्लेट से और यहाँ से पाई और स्क्वायर करली ब्रेसेस बंद करते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ शिफ्ट इंटर करते हैं। ये हमारा दूसरा ग्राफ बन गया। यहाँ हम शो कमांड यूज करते हैं। शो इसका पैरामीटर देते हैं G1, G2, आगे प्लॉट रेंज और इसको हम पैरामीटर दे देते हैं ऑल और यहाँ शिफ्ट इंटर करते हैं। अब इसने दोनों ग्राफ को एक ही एक्सेस पर ड्रा कर दिया। ये हमने इंडिविजुअल ड्रा करके उसके बाद इनको शो कमांड यूज़ की। अगर आप तीनों कमांड्स इकट्ठी लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं G1 और इसको आप सेमीकोलन से अलग कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसका पैरामीटर देता हूँ। यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे इंटर करेंगे फिर दूसरा फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ भी सेमीकोलन लगा के इंटर करेंगे। अब हम शो कमांड लिखेंगे। यहाँ ये लिखने के बाद अब हम शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये ड्रा हो जाएगा। यानी अगर आपने ये सेमीकोलन लगा लिया तो अलग-अलग ग्राफ ड्रा जो ऊपर हमने किए थे ये वो नहीं होंगे और ये इकट्ठे ही दोनों ड्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये यूजफुल कमांड फॉर ड्राइंग मल्टीपल ग्राफ्स इज ग्राफिक अरे। ग्राफिक्स अरे इसका सिंटैक्स है G1, G2 so on, प्लॉट अ रो ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। दूसरा इसका सिंटैक्स है G11, G12 और करली ब्रेसेस क्लोज फिर करली ब्रेसेस ऑन और ये दूसरी रो है G21, G22, प्लॉट अ 2 डायमेंशन अरे ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स। आइए इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ले लेता हूँ फंक्शंस। G1 इक्वल टू प्लॉट कमांड यूज करेंगे। यहाँ मैं ले लेता हूँ अपना फंक्शन x, इसकी आगे रेंज ले लेते हैं कोमा x रेंज इसकी है -2, 2 और इसी तरह एक मैं और फंक्शन लेता हूँ। यहाँ सेमीकोलन लगा ले G2 इसको हम फंक्शन दे देते हैं। ये मैंने दूसरा फंक्शन ले लिया। अब तीसरा भी लेते हैं G3। यहाँ पर मैंने 4 ये फंक्शंस ले लिए हैं। अभी मैं कमांड लिखता हूँ ग्राफिक्स अरे, ग्राफिक्स आगे अरे और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ G1, G2, G3, G4 और उसके बाद इसको हम शिफ्ट इंटर से ड्रा करते हैं। तो इसने ये एक ही रो में 4 मुख्तलिफ ग्राफ जो थे वो ड्रा कर दिए। यहाँ पर x है फंक्शन और रेंज -2 से 2 तक है। फिर x है x स्क्वायर और -x स्क्वायर। तो इन चारों के इसने ग्राफ ड्रा कर दिए। अब हम दूसरी कमांड लिखते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ Ctrl+V और यहाँ पर हम
सिर्फ ये पेरेंट कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे और न्यू शुरू कर लेंगे। इसके दरमियान कॉमा नहीं लगाना, सिंटैक्स में कॉमा है वो गलत है। यहाँ शिफ्ट एंटर करेंगे तो इसने 2 ग्राफ पहली रो में और 2 ग्राफ अगली रो में प्रेजेंट कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एक ये ग्राफ देखते हैं। ये मैंने एक इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर, इसके -5 से 5 तक पॉइंट लिए हैं। ये इसका ग्राफ है और इसकी ये शेप इस तरह बन रही है। अगर मैं इसको एस्पेक्ट रेशो ड्रा करूं, कॉमा एस्पेक्ट रेशो, यहाँ मैं इसको एस्पेक्ट रेशो को ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। तो अब इसका ग्राफ ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ये इस तरह नजर आया। तो आइए इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। When you plot a graph, you will notice that horizontal and vertical axes are usually not the same length. By default, the ratio of vertical axis length of horizontal axis length is 1 over golden ratio, where golden ratio equal to 1 plus 500 whole over 2. The designer of Mathematica felt that this ratio was the most comfortable and pleasing to the eyes. It can be changed with the option aspect ratio, which determine the height to width ratio of the graph. ये सिंटैक्स देखें, aspect ratio automatic compute the aspect ratio from the actual coordinate value of the plot. दूसरा aspect ratio, अगर रेशियो दे सकते हैं, set the ratio of height to width to the value of ratio. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये एक और एग्जांपल है। यहाँ मैंने 2 फंक्शन दिए हैं, SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस स्क्वायर रूट है, यह पॉजिटिव है। इनकी रेंज है जी x की -3 से 3 तक। शिफ्ट एंटर करते हैं। अब देखें जो x एक्सेस है वो 1 2 3 और ये भी -1 -2 -3 तक है, और y भी। यहाँ x एक्सेस जो है वो ज्यादा लेंथ है उसकी निस्बत के y एक्सेस के। तो अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉमा एस्पेक्ट रेशो, और इसको हम कर देते हैं ऑटोमेटिक, और यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं। अब देखें इसने इसको सर्कल की शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन पहले इसने एक्स एक्सिस को लेंथ ही रखा था, अब इसने सेम पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ये गोल्डन रेशियो का यूज किया इसमें। नेक्स्ट है जी, व्हेन ग्राफिंग अ फंक्शन मैथमेटिका मेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन वेयर टू प्लेस द ओरिजिन। इफ 0 0 is within the plotting region, the axis will cross at that location. If not, an algorithm decide where the axis should cross. This can sometimes lead to confusion, misleading rendering of the function. The option axis origin give control over the placement of the intersection point. इसमें इसका सिंटैक्स है एक्सेस ओरिजिन ऑटोमेटिक इज द डिफॉल्ट इफ द पॉइंट 0 0 इज विदिन और क्लोज टू द प्लॉटिंग रीजन देन इट इज यूजुअली चूजन एज द एक्सेस ओरिजिन। और दूसरा इसका सिंटैक्स है एक्सेस ओरिजिन x, y फोर्स द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस टू बी द पॉइंट ऑफ x y। आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। प्लॉट 5 प्लस एक्स स्क्वायर कोमा, यहाँ इसकी रेंज लेते हैं x, 1, 2 और इसको ड्रा करते हैं। ये देखें यहाँ पर इसने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यहाँ 6.5 है और यहाँ 1.2 है, यहाँ 0 0 नहीं है। तो इसने जो भी पॉइंट बना 5 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स में 1 रखा तो 1 6 से ये शुरू कर दिया, 6 से 6.5 7 7.5 सो ऑन। तो अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ मैं इसके एक्सेस दे देते हैं एक्सेस ओरिजिन, और इसकी वैल्यू दे देते हैं हम 0, 0 और अब इसको हम ड्रा करते हैं शिफ्ट इंटर। अब देखिए इसने एक्सेस जो 0 0 ये पॉइंट था, अब यहाँ से वो 1 तक आ गया एक्स को लेके, और 6 जो है इसकी इब्तदाई वैल्यू यहाँ से आगे इसने ड्रा करना इसको शुरू किया।
चलें, अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।